इसमें? मुजफ्फरपुर का बच्चा उनका हिस्सा नहीं है? इन सरकार का बच्चा उनका हिस्सा नहीं है? गरीब के बच्चे इन लोगों के हिस्से नहीं होते हैं? चुनाव से इस बीमारी की तैयारी पर क्या असर पड़ा? कोई मतलब नहीं भैया। इसके 2 साल पहले कौन सा चुनाव था? 3 साल पहले कौन सा चुनाव था? 4 साल पहले कौन सा चुनाव था? मैं बार बार कह रहा हूं कि लीची 100 सालों से है, लीची और जगह भी है, ये लीची बहाना नहीं हो सकता। एक ही जगह लीची नहीं है सर। हमारे पास कोई ट्रामा सेंटर नहीं है, बेस्ट डॉक्टर नहीं है, बेस्ट नर्स नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास आईसीयू नहीं है, हमारे पास बच्चों की जिंदगी देने के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है। हम बच्चों को मार रहे हैं। 302 का मुकदमा इन दोनों गवर्नमेंट पर होना चाहिए। ये बच्चों को मारने का, हमारी जो सरकार है ये बच्चों को मारती है, ये बच्चों को मारने पर मजबूर करती है। इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक चीज जैसे आपका आया है बयान कि सरकार जो है लोकसभा चुनाव में व्यस्त नहीं, तैयारी नहीं की, और फिर विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही। भैया मुझे समझ में नहीं आता है, ये मजे लेने की बात है सर। 13 सालों से कौन सा लोकसभा का चुनाव हो रहा था? ये कौन कह रहा है? ये वैसे लोग बोलते हैं जिनके बच्चे मरे नहीं हैं, जो मजे लेते हैं, जो इन पब्लिक को गुलामी में रहने की आजादी में धकेल करके, जिंदगी में धकेल कर उसका इस्तेमाल करती है। ये वैसे लोगों के बयान है। ऐसे लोगों को 1 मिनट भी जनप्रतिनिधि बनने का राइट नहीं है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव से क्या मतलब? क्या करेगी? जब आप आकर देखें, दोनों जगह का जायजा लिया, होगा सर मैं इसकी लड़ाई, इसकी संघर्ष कल से शुरू करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं भगवान भरोसे नहीं छोड़ने वाला हूं, राम भरोसे नहीं, भाग भरोसे नहीं, और न मैं कभी गरीब को और आम आदमी को भगवान भरोसे नहीं छोड़ता। ये आवाज दूर तक जाएगी, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब तक एक डकैती होती है मुजफ्फरपुर में, 2 आदमी मरते हैं तब तो पूरा बाजार बंद होता है, और 100 आदमी में बाजार बंद नहीं होता है, क्योंकि वो अमीर का बच्चा नहीं होता है, वो गरीब का बच्चा होता है, वो मिडिल क्लास का बच्चा होता है। लड़ाई नहीं होती है, मुजफ्फरपुर से आवाज नहीं उठते हैं। क्या हो गया इन पॉलिटिशियन को? एक माफिया को गोली लगती है तब है तो मच जाता है, और 300 गरीब बच्चों में जो बच्चे हैं, ये लिवर, इनका लिवर कैसा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये नाव में छेदे थे, थोड़ा सा हो गया गर्मी और ये डूब गए? तो ये जब ये नाव तैर रही है, जब अभी डूबी नहीं है, अब अगर मैं रिसर्च करूं तो मैं बता सकता हूं कि ये है, ये वल्नरेबल है, और ये उसके लिए मुझे पूरी सर्च टीम चाहिए, आपकी लोकल टीम चाहिए, ये चाहिए। आज की तारीख में हम ऐसे जगह पे आए हैं जब एक तरफ जैसे एक रिपोर्टर आके कह के चला गया, मुझे बहुत बुरा लगा। हम आए आपके लिए, हर्षवर्धन साहब ने फोन सुबह जी, तो उन्होंने कहा कि पप्पू भाई ऐसे लोग गए हुए, तो भैया नहीं बुरा सवाल नहीं उठता सर। सवेरे से मैं इस बात को समझा रहा हूँ। एक रिपोर्टर आप बुरा बोल नहीं सकते। कल से ही हम लोग नहीं सुनिए ना, कल से आपके यहाँ एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए अफसर नहीं, एज ए ह्यूमन इनसे पूछ लीजिए क्या इंसान का इलाज यहाँ हो सकता है? सरकार सिस्टम, इन्होंने तो सबसे पहला बात वही कहा, और जिसको मैं रियलाइज कर लिया। ट्रॉमा सेंटर हमारा बेस्ट, बच्चों को बचाने के लिए हमारे पास जो बेस्ट फैसिलिटीज होना चाहिए वो नहीं है बिहार में कहीं। 60-70 क्रॉस कर चुके हैं भाई साहब, और एक आदमी, एक व्यक्ति, आपने तो इतनी गंभीरता से कल से ही कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि हमको तुम एक बेस्ट आईसीयू, बेस्ट ट्रॉमा पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम 60 में 40 बचा लें, 10 हो सकता है ना बचे, ये सबसे बड़ी बात है। और इससे बड़ा अभी तत्काल इससे बड़ा बेस्ट कुछ नहीं किया जा सकता है, जो बात इन्होंने कही। और इन्होंने दूसरी बात कही कि रिसर्च, तो रिसर्च सच्चाई है कि नदी में जब नाव डूबने लगेगा तो उस वक्त आप रिसर्च या पत्तल नहीं लगा सकते हैं। जब बाढ़ खत्म हो गई, अब बाढ़ के बाद यदि नाव आता है ऊपर में, तो हम उस वक्त नाव को देखेंगे कि कल के दिन बाढ़ आएगा तो हम कैसे बचाएंगे।
पता चला कि बाढ़ आ गई और नदी 9 में है, और उसके बाद हम नदी 9 पर हम 9 की पूरा के पूरा हम चिप्पी लगा रहे हैं, बचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम भी समझ रहे हैं, हमको सिर्फ समझना था आपसे कि क्या है। अब इस मामले को लेकर के मैं आपसे रियल कहता हूं कि हमने जितनी क्षमता है उसको मैंने सर मैंने रिसर्च के लिए टीम बना दी। मैंने कहा कि देखिए आप लोग जुड़िए। मैं अभी तक इस दावे पे नहीं कह सकता हूँ कि लीची से हो रहा है, क्योंकि 100 सालों से लीची हो रही है। आपने बहुत सही कहा, और जगह भी हो रही है, और जगह भी हो रही है, इसलिए कारण गंभीरता से हमें समझना होगा। लेकिन जो आपने कहा, मैं एक आपसे और निवेदन करता हूँ। आज लोग चिंतित हैं लीची से, कल को डेंगू आ जाएगी, लेकिन आपको आपका जो यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।